नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम एक जन्म पत्रिका और एक हस्तरेखा दोनों को मैच करके बताते हैं कि उसमें दोनों में एक समानता क्या आई और आखिर व्यक्ति अविवाहित क्यों रह गया। कई बार व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा सब कुछ बढ़िया रहता है, विवाह रेखा भी होती है, लेकिन फिर भी वो अविवाहित रह जाता है। उसका कारण क्या होता है, एक हम जन्म पत्रिका देखते हैं। ये एक 36 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है और बहुत धनाढ्य है। दिखने में भी वो ठीक है, कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इनकी कुंडली में क्या योग है जिससे कि वो अविवाहित रह गए। इनकी दशा चल रही है गुरु की, 2034 तक इनकी गुरु की महादशा है। अब देखिएगा, जो दशा होती है उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। तो कितनी शानदार कुंडली है। देखिएगा, केंद्र का मालिक मंगल केंद्र में गुरु के साथ परिजात योग बना रहा है। माता के स्थान पर आ गया, तो यहाँ पर ये माता के स्थान पर थोड़ी सी शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन यहाँ का मालिक चला गया शनि केंद्र में, लगन में केंद्र में आ गया। वहाँ पर ये इन दोनों का आपस में परिवर्तन भी बन गया। तो ये एक अपने आप में बहुत ही उत्तम शानदार कुंडली है। केंद्र का मालिक कर्मेश सूर्य लगन में। देखिएगा, धन की स्थिति के हिसाब से हम देखें तो बहुत ही पंच महापुरुष योग जिसको बोलते हैं, यह बहुत उत्तम कुंडली दिखाई दे रही है। तो यही यहाँ पर आ गया। गुरु से चंद्रमा चौथा है, चंद्रमा यहाँ स्थान पे बैठा हुआ है, बुध की दृष्टि है, यह एक लक्ष्मी योग बना रहा है। भाग्य का मालिक ये स्थान होता है नवम भाव भाग्य का। अब नवम भाव भाग्य का होता है, शादी से पहले भाग्य पिता से जुड़ा हुआ होता है, शादी के बाद भाग्य पुत्र से जुड़ता है। नवम भाव का मालिक चंद्रमा केंद्र में चला गया, यहाँ पर उत्तम बहुत उत्तम योग है। इस पंचम भाव का, क्योंकि 3 त्रिकोण होते हैं और 4 केंद्र होते हैं, तो त्रिकोण का मालिक हमारा जाके गुरु बैठ गया केंद्र में। अब ये देखिएगा कुंडली कितनी मजबूत हो गई। ये तो हमने सब देखे उत्तम योग। अब उत्तम तो हमने सारे योग देख लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि और इस जगह चंद्रमा, ये शनि और चंद्रमा की युति जहाँ हो रही है वहाँ कह रहे हैं विष योग। ये स्थान पत्नी का होता है, जातक अविवाहित है। चंद्रमा और शनि जब आमने सामने हो, चंद्रमा की शनि के साथ युति हो, तो जातक जिद्दी होता है। अब यहाँ पर जिद्दी अगर हम बोलें, मंगल अगर लग्न वाला हो गया इंसान तो वो जिद्दी 100% होगा। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर इस जगह पर गुरु या शनि और सूर्य को देखें तो पिता पुत्र में नहीं बनती, लेकिन एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब भी सूर्य और शनि हो लेकिन साथ में बुध आ जाए तो इंसान चाह कर के भी पिता से अलग नहीं हो सकता। जबकि वो क्या बोलता है कि नवम भाव यानी पिता का मालिक विवाह में बैठा हुआ है। आप शादी के बाद जब पुत्र के पिता बनते हैं तो आप पिता का स्थान लेते हैं। यहाँ पे बोलता है पिता का मालिक विवाह में बैठा है, इसका मतलब कि आपके पिता हटें तो आपको, या आप पिता के स्थान से हटो तो आपको वो विवाह दिखाए, अन्यथा नहीं दिखाए। यहाँ पर ये बड़ी दुविधा हो गई। जब महादशा पे हम गौर करते हैं तो हमने इनकी महादशा देखी तो गुरु की महादशा चल रही थी। अब गुरु पंचम स्थान का मालिक और कुटुंब स्थान का मालिक है। ये स्थान आता है हमारा कुटुंब का। आपका पिता से मिला हुआ धन, पैतृक स्थान भी यही होता है। आपके विवाह के बाद मिले हुए संतान हमारा पंचम स्थान बताता है। तो यहाँ पर बैठ गया राहु, यानी पंचम स्थान को इसने खराब कर दिया। वो बोला कि ये योग क्या बन गए हमारे। जब गुरु की हमने महादशा देखी तो यहाँ पर बोलता है 2, 4 और 5। 2, 4, 5 हम कैसे लिख रहे हैं, द्वितीय स्थान, पंचम स्थान और गुरु बैठा है चौथे स्थान पे। तो 2, 4 और 5, यानी कि अगर पैतृक भूमि मिलती है तो संतान में हानि होगी, क्योंकि संतान स्थान पर राहु बैठा। गुरु संतान के मालिक अपने से 12वें स्थान पर चला गया, तो बोलता है कि अगर आपको पैतृक भूमि में रहते हैं, पैतृक भूमि मिलती है तो संतान नहीं दिखाएगा।
इनकी संतान तो होना, इनका विवाह ही नहीं हुआ, क्योंकि ये परिवर्तन योग है। ये लगन का मालिक माँ में और माँ का मालिक लगन में। व्यक्ति अपने माता और पिता से हट ही नहीं पा रहा, वहाँ इसको कहीं ना कहीं शादी की बात चलते चलते भी रोक देना या शादी के रिश्ते नहीं आना, ये इनको बहुत बड़ी बाधा दे रहा है। तो हम इनका आपको बताते हैं इनका हाथ कैसे बताता है। देखिएगा, ये इनका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड पत्नी का भी होता है और हमारे जन्म का भी होता है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड में गौर करते हैं, जहां हमने आपको बताया कि भूमि भवन वाहन, खूब शानदार इनको साइन दे रहे थे। तो भूमि भवन वाहन हम देखते हैं इस अंगुली से, ये अंगुली इसके लगभग बराबर है। बहुत उत्तम भूमि भवन वाहन का योग बता रहा है। वो बोला ठीक है। आगे हमें अगर इस हाथ को देखें तो यहाँ पर भी ये वाला साइन इनका ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इनकी जो पिता की लाइन है, जो जीवन रेखा है, वह इस तरह से एक यहाँ पर आई हुई है। जीवन रेखा का प्रारंभिक भाग यहाँ से स्टार्ट होता है और भाग्य रेखा हमारी ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये भाग्य रेखा है जो सीधी जा रही है एक स्केल खींच के। लेकिन भाग्य रेखा से जुड़ता हुआ इस तरह का एक साइन ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं वंश वृद्धि बंद होना। अब वंश वृद्धि बंद होने के 2-3 तरीके होते हैं। क्या? एक, इंसान शादी नहीं करे तो उसके बच्चे नहीं होंगे। दूसरा, अगर वो इच्छा नहीं करे तो बच्चे नहीं होंगे। तीसरा, अगर वो इच्छा कर रहा है लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे, तो वंश वृद्धि के अलग अलग। अब इनकी अगर मस्तिष्क रेखा पर आप गौर करें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली काफ़ी दूरी तक, 30, 31 या 33, 34 तक व्यक्ति माता और पिता की लाइन से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क रेखा ने ये उठाव लेकर के ये इस तरह से आ रही है। जब भी मस्तिष्क रेखा का उठाव हृदय रेखा पर होता है तो माँ का प्रभाव पत्नी और बच्चों से ज़्यादा स्वयं पर आने लगता है। विवाह रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन विवाह रेखा होने से कुछ नहीं होता, यहाँ प्रभाव रेखा आनी जरूरी है जो इनके नहीं आ रही। संतान के लिए अगर हम बात बोलें, ये नेगेटिव साइन हो गया, इधर भी नेगेटिव साइन हो गया। पत्नी और बच्चों की स्थिति में अगर हम देखें तो ये अंगुली छोटी हो गई, इसका मतलब यहाँ पर लेफ़्ट यानी जन्म वाले हाथ में उसने काफ़ी चीज़ें खराब बताई हैं। लेकिन आइए देखते हैं इनके कर्म के हाथ को। देखिएगा, कर्म के हाथ में यहाँ एक सीधी रेखा है। ये अंगुली काफ़ी लंबी है जो भूमि भवन वाहन आयु माता सब चीज़ें उत्तम दे रही है। अब इससे हम आयु भी देखते हैं, माता की स्थिति भी देखते हैं। ये अंगुली पर चक्र है, यहाँ पर इस अंगुली से हम पिता का सुख देखते हैं, ये भी सही है। अब वो बोल रहा है ये अंगुली और ये अंगुली दोनों यहाँ लगभग बराबर हैं। ये दोनों अंगुली बराबर होती हैं तो इंसान सेवा क्षेत्र में जाता है या फिर सेवा करने वाला सेवा भाव भी होता है। लेकिन इनकी जो बोल रहा है भाग्य स्थान का मालिक पत्नी स्थान पे, तो देखिएगा कि इस जगह पर अगर जीवन रेखा जो आपको यहाँ से यहाँ तक यूँ दिखाई दे रही है वो यहाँ तक ख़त्म है। एक लाइन हमारी इस तरह से पत्ती लेकर के आती हुई ये लाइन इसको कंप्लीट कर रही है। भाग्य रेखा से जुड़ी हुई लाइन है और ये यहाँ पर इस तरह से दीप में बंद हो रही है। इसको हम कहते हैं डबल दीप। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये डबल दीप कहलाता है। अब ये बिजनेस की लाइन है ये वाली। अब ये बोलता है जीवन रेखा का इस जगह तक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक खराब हो रहा है। इसका मतलब ये देखिएगा जीवन रेखा गायब हो रही है, आपको दिखाई दे रही है इस तरह के दीप से। इसको हम पितृ प्रभाव भी बोलते हैं, जो हमने शनि और चंद्रमा का बताया। अब यहाँ पर बोलता है भाग्य रेखा जाके 30 तक रुकी, दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से चली। ये स्थान कहता है परिवर्तन करो। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे आपके साथ पार्टनर नहीं जुड़ पाएगा। ये व्यक्ति अपने पिता के साथ है काम में, वो परिवर्तन नहीं कर पा रहे और विवाह की बात आ रही है, आते आते रुक जा रही है। अब इनने यहाँ पर निश्चय कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि अविवाहित योग। कैसे? यहाँ दिख रही है विवाह रेखा, यहाँ विवाह रेखा भले ही दिखे, जब तक आपको प्रभाव रेखा नहीं दिखाई देगी मंगल क्षेत्र पर, तब तक आपका विवाह नहीं हो सकता। आड़ी लाइनें बांधा रेखाएं हैं, भाई बहनों का प्रभाव है, लेकिन पत्नी का प्रभाव इनका नहीं पड़ेगा जब तक ये पिता का स्थान चेंज नहीं करेंगे। और ये बोलते हैं मेरे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ से पिता का स्थान चेंज कर दूँ। तो ये परमानेंट यहाँ पर इनको वंश वृद्धि रोक रहा है।
व्यक्ति अविवाहित रहेंगे, यहाँ इनने खुद ने भी घोषणा कर दी कि मुझे शादी नहीं करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। अब माता पिता की सेवा के लिए माँ की जो हमने बात कही कि लगन का मालिक माता में और माता का मालिक लगन में, तो देखिएगा यहाँ से ये मस्तिष्क रेखा चली आगे लंबी होकर के यहाँ तक गई। मस्तिष्क रेखा जब मंगल क्षेत्र से आगे पार कर जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा मातृभक्त भी होता है, माता के बारे में सोचने वाला भी होता है और उसे माता से लाभ ये अंगुली दिलवा देती है। एक तरीके से कहा जाए धन के लिए तो बहुत अच्छी है, परिवार में माता पिता के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पत्नी और बच्चों के लिए ये हाथ एकदम जीरो है। तो इनको हमने उपाय के लिए कुछ भी नहीं बताया। उपाय के लिए इनका एक ही तरीका है, आप स्थान परिवर्तन करें तभी वो विवाह देगा। तो इनका पहले सिरे से था मैं स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इनका विवाह नहीं दिखाई देता। और फिर कभी हो तो यहाँ पर लाइनें आ जाएं प्रभाव रेखा, तो ये विवाह रेखा मान्य हो जाती है, क्योंकि पिता के स्थान को तो परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जब आपकी एज यहाँ पर 49, 40, 51 के आसपास होगी तो पिता की हानि हो सकती है। इसका मतलब पिता जब चले जाएंगे उसके बाद आपको वो पत्नी और बच्चे दे सकता है। तो ये था इनकी हाथ का विश्लेषण। अगर आपको चाहिए कि आपके हाथ का और कुंडली का इतना ही डीप से विश्लेषण किया जाए, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।